चलो भाई देखो, हम लोग बेटा कल वन शॉट रिवीजन में बेस थ्योरम से पहले तक का सारा पार्ट कर चुके थे। बेस थ्योरम वैसे भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो आज अभी बेस थ्योरम कंप्लीट करेंगे और साथ में जो लास्ट टॉपिक है वो भी खत्म करेंगे, ठीक है। बेस थ्योरम में बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से आना चाहिए कि ये अगर थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है तो उसको किस तरीके से फ्रेम करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में पहले से डाले हुए हैं, तो वो आपको मैं जब दूंगा चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी। फिलहाल जो एनसीईआरटी लेवल तक के अच्छे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। बेटा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जरा क्या है, एज्यूम दैट, क्वेश्चन लिखे, एज्यूम दैट the chances of a patient having a heart attack is 40%। अगर एक पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 40%। चांसेस क्या है? 40%। कह रहा है इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट, इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट, it is also assumed that a meditation and yoga course meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%। मतलब मेडिटेशन और योगा हार्ट अटैक के रिस्क को 30% रिड्यूस कर देता है। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन ड्रग reduces its chances by 25%। अभी तक का क्वेश्चन देखो क्या है, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 40%। अगर मेडिटेशन और योगा कोर्स ज्वाइन कर रहा है वो पेशेंट, तो उसका हार्ट अटैक का चांस पहले जितना था उससे 30% कम हो जाएगा। रिड्यूस्ड बाय लिखा है, रिड्यूस टू नहीं बोला है, ठीक है। पहले जितना था उससे 30% कम हो जाएगा। और अगर वो कोई ड्रग लेता है तो सर्टेन मतलब कोई दवाई खाता है उससे रिड्यूस हो जाएगा 25%, ठीक है। एट द टाइम पेशेंट चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस, ठीक है। एट द टाइम पेशेंट can choose any one of the two options, any one of the two options with equal probabilities, with equal मतलब बेटा वो मेडिटेशन और योगा कोर्स ज्वाइन करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। वो ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन चूज करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। मैं दो ही चॉइस है, ये वाला चूज कर लें और या ये वाला चूज कर लें, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? बराबर है, 1/2। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है इट इज गिवन दैट after going through one of the two option, किसी एक ऑप्शन से उसने चूज किया, going through one of the two options, the patient selected at random
the patient selected at random suffers a heart attack, suffers a heart attack. Find the probability that the patient followed a course of meditation प्लीज हाथ रोक लेंगे। अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, पूरा समझिएगा ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो सबसे पहले इसमें जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है, ये जो वर्ड लिखा है सबसे खतरनाक वर्ड ये है। दो वर्ड आते हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय। रिड्यूस टू का मतलब होता है कि जितना बोला, जैसे पहले हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने थे 40%, और बोलता कि रिड्यूस टू 30%, यानी अब जो चांसेस होंगे हार्ट अटैक के वो 30% होंगे। इन्होंने बोला नहीं नहीं, रिड्यूस्ड बाय 30%, यानी 40% जो था उसमें से अब आपका 30% चांस क्या हो गया, कम हो गया। रिड्यूस्ड बाय 30%, यानी 40% माइनस 40% का कितना 30%। समझ में आएगा नहीं है? तो 40% को बेटा प्रोबेबिलिटी में कितना बोलोगे 0.4, 0.4 माइनस 0.4 का 0.4 इंटू 30%, यानी 0.3। समझ में आ रहा है? हल्का यानी इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ये रिड्यूस्ड बाय लिखा है सर, चांसेस रिड्यूस्ड बाय लिखा है, 2 नहीं लिखा है, इस बात पर ध्यान देना है। दूसरी बात कि सर यहाँ पर एक इवेंट हमें गिवन है, ठीक है, कि 2 कोर्सेज वो ले सकता था, चाहे वो मेडिटेशन और योगा कोर्स ज्वाइन कर सकता था, चाहे वो बंदा हमारा मेडिटेशन ड्रग्स को ले सकता था, कोई भी दवाई खा सकता था। अब उसने दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज किया, वो मेडिटेशन और योगा ले रहा है, तब भी उसके हार्ट अटैक आने के चांसेस थे, क्योंकि पूरा जीरो नहीं करा उसने, 40% पहले था, रिड्यूस बाय 30% कर दिया कि 30% और कम हो गया। पहले 40% था, अब रिड्यूस बाय 25% कर दिया, तो खत्म तो नहीं किया ना। मतलब उसको अगर हार्ट अटैक आया, हमने चेक किया कि एक पेशेंट को हमने सेलेक्ट किया, उसको हार्ट अटैक आया हुआ है और उसने कोई ना कोई एक कोर्स ज्वाइन किया है, तो हार्ट अटैक योगा वाला कोर्स ज्वाइन किया था तब भी हो सकता था, और उसने जो दवाई खाने वाला कोर्स है वो लिया होता तब भी हार्ट अटैक आ सकता है। बोलो जो इवेंट गिवन है वो हमारे 2 इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, यस और नो, यानी उनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी अगर ये पूछता है तो क्या होगा, ये बेस करो। बोला है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये कौन सा थ्योरम से होगा, बेस थ्योरम। जहां पे बेटा क्वेश्चन पूछता है वहीं से हम काम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। लिखेंगे लेट इवेंट दैट द पेशेंट चूज अ कोर्स ऑफ या फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो यहां पे लिखेंगे इवेंट that patient followed a course of meditation and yoga। और E2 क्या ले लें, event that patient followed a course of prescription of certain drug। अरे बोलो समझ में आया? अब बताइए बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? जल्दी बोलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? और याद रखना दोनों जोड़ के हमेशा क्या आएगा, 1। क्वेश्चन भी कहा था कि दोनों में से कोई भी ले सकता है, फ्री है, तो भाई ऑब्वियसली बात है 1/2 होगा। अब वो इवेंट लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन था,
है ना? क्या लिखते हैं नाम उसका? ऑल्सो लेट कैपिटल ए event that patient suffers a heart attack. Event that बोलो यार क्या पर समझ आए? अब हम बात करेंगे दो चीजों की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो A/E1। सुनो उसने मेडिटेशन और योगा कोर्स ज्वाइन किया, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहेंगे सर शुरुआत में कितनी पॉसिबिलिटी थी? 40%। माइनस 40%, 30% ऑफ व्हाट? अरे बच्चों समझ में आएगी, इसको ढंग से निकालता हूँ, आप समझिएगा इस बात को। ये देखा बेटा 0.4 माइनस 0.3 ऑफ का वजन इनटू 0.44 और देखो ये आ जाएगा 0.4 माइनस 0.12। बोलो सही है बेटा? एक तरह से इसको आप 0.40 समझ सकते हो, 40 में से 12 घटाना है, बताइए कितना आएगा? 0.28। ऐसे ही बेटा ये निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 है तो ऑलरेडी अकर्ड, यानी उसने प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग लिया, उसमें आपके हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी सर पहले 40% थी, अब रिड्यूस हो गई कितना परसेंट? 25% ऑफ। अब जरा देखना ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.25 इंटू 0.4। बेटा 25 से होकर 100 हुआ, 3 मिलाओगे तो कितना रहा है? 0.1। 0.4 माइनस 0.1 समझ में आया कुछ? प्लीज जरा यहाँ तक बेटा आप लोग कॉपी पे करते फटाफट, फिर फॉर्मूला लगाएंगे एंड गेट द आंसर। समझ में आया सब कुछ? ओके बच्चों, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला आएंगे? बाय यूजिंग बेस थ्योरम। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है मुझे? E1/A। फॉर्मूला बताइए। हाँ जी सही है यहाँ पर। अब बच्चों इसमें खाली वैल्यू उठा के रखनी है आपको और कुछ नहीं करना। बोलो कितना लिखेंगे? 1/2 इंटू कितना? 0.28। 1/2 इंटू 0.28 प्लस 1/2 इंटू 0.3। अब देखो 1/2 कॉमन लेके कट गया और फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना, कितने से? 100 से। ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? 28। नीचे कितना आएगा? 28 प्लस 30। ऊपर 28 हो गया, नीचे कितना हो गया? 58। अरे बोलो 28/58 2 से डिवाइड कर लो जरा, ये 14 आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर ले आंसर सही है नहीं है। कंप्लीट करिए जरा सुविधा। बाई 29 ही आ रहा है बिल्कुल ठीक है। जल्दी करो फटाफट।
क्वेश्चन और करते हैं भाई, आ जाओ देखो क्वेश्चन लिखो। प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल ए स्पीक्स ट्रूथ is 4/5। तुम ही करोगे, चिंता मत करो, तुम्हें वोट दूंगा। A coin is tossed, a coin is tossed, capital A reports that capital A reports that a head appears, capital A reports that a head appears, कि वे एक हेड आया है। The probability that, find the probability that actually there was head। Find the चलो जरा देखते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया, प्लीज ध्यान दीजिए। अब बच्चों सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो इवेंट हो चुका है वो कितनी चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और उसी से मिलता जुलता को प्रोबेबिलिटी पूछना चाहिए। इवेंट ये दिया है कि कैपिटल ए कोई बंदा है, कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, राहुल, अनिल, कुछ भी नाम देना दे दो, सही है। तो मान लो कैपिटल ए राहुल है, राहुल ने ये बोला है कि भाई हेड आया है। अब क्योंकि जो राहुल है वो पूरी तरफ से सच नहीं बोलता है, 5 में से 4 बार सच बोलता है, सही है ना, समझ में आ रही बात। यानी कि वो सच भी बोल सकता था, झूठ भी बोल सकता था। यानी ये हो सकता था कि एक्चुअल में हेड आया है, ठीक है, या फिर एक्चुअल में हेड नहीं आया। अब क्या इन दो इवेंट्स पे उसका बोलना डिपेंड करेगा, जो उसने बोला है कि भाई एक्चुअल में हेड आया तब भी वो हेड बोल सकता था क्योंकि वो सच भी बोलता है कई बार, और एक्चुअल में हेड नहीं आया तब भी वो हेड बोल सकता था क्योंकि वो झूठ भी बोलता है कुछ बार, समझ में आ रहा है। अब कुल मिला के उसमें से एक प्रॉपर्टी आपसे पूछा है, फाइंड द प्रॉपर्टी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। अरे सही है, यानी सच में हेड आया है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो हमने क्या किया बच्चों, जहां से क्वेश्चन पूछा वहीं से अपना सोल्यूशन लिखा। इवेंट, बोलो क्या लिखे, इवेंट दैट एक्चुअली हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, इवेंट दैट actually head appears on the coin। और बेटा E2 ले लेते हैं, event that actually head not appears सिंपल। बोलिए क्या प्रॉपर्टी होगी बेटा, हेड आने की कॉइन पर और हेड ना आने की, ठीक है। अब वो इवेंट लेंगे जो हमारा गिवन होगा। तो ऑल्सो लेट कैपिटल ए ही लेने हैं, कुछ और लें, क्वेश्चन में कैपिटल ए नाम ले रखा है, कुछ और ले लो, क्या ले लें, सी ले लें, तो दिक्कत थोड़ी से। बोलिए इवेंट दैट कैपिटल ए रिपोर्ट्स इट इज या कॉइन सोर्स हेड, सही ना। तो इवेंट दैट कैपिटल ए रिपोर्ट्स दैट कॉइन शोज हेड। बोलो भाई समझ आई बात। अब बच्चों मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ C/E1। बोलो भाई एक्चुअल में हेड आया है और वो रिपोर्ट कर रहा है कैपिटल ए के हेड आया है, तो बोलिए क्या बोल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है, सच बोल रहा है। एक्चुअल में हेड नहीं आया,
और वो रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया है, तो बताइए क्या बोल रहा है, रूट क्या प्रोबेबिलिटी है। और बाय यूजिंग बेस थ्योरम आपको आंसर निकालना है। बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन स्लैश सी निकालना है। जल्दी बताओ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सी स्लैश इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसे करना क्या है, वैल्यू रख लिया बस, बोलिए कितना आएगा, 1/2 इंटू 4/5, 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5। अब बच्चों 1/2 कॉमन लेके कट गया, ऊपर बचा कितना 4/5, नीचे 4/5, तो 5 एलसीएम ले लो, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, आसान क्वेश्चन, जल्दी करो। चलो देखो बेटा, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। देखो क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन होगा तो एक कार्ड कह देंगे हो गया, सही है, थोड़ा हार्ड करना कह देंगे 2 कार्ड खो गए, इससे ज्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम दोनों बात डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, एक कार्ड कोई खो गया है, तो अब हम कितने केस बना सकते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। टोटल 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स को देखो, क्लब है, स्पेड है, डायमंड और क्या है, हार्ट, 4 टाइप के। तो अगर आप इसको 4 इवेंट में ब्रेक करना चाहते हैं, आप 4 इवेंट में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बी में डायमंड। मैं चाहूँ तो उसको 2 इवेंट में भी ब्रेक कर सकता हूँ कि जो खोया कार्ड है वो डायमंड का है या फिर डायमंड का नहीं है, समझ में आ रहा है। तोड़ने को मैं इसको 4 इवेंट में ब्रेक कर सकता हूँ और 2 में भी कर सकता हूँ। हम किस में करें तो ज्यादा फायदा रहेगा, 2 में, सिंपल है। तो अभी बात करते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि ये बेस थ्योरम है, अब पूरा पढ़ रहे हैं तो देखते हैं। एक कोई कार्ड खो चुका है, बचे हुए 51 कार्ड में से देखो, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकाले गए हैं एक साथ, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, हद हो गई, कल चीख के पढ़ाया। जब आप एक साथ 2 कार्ड निकालते हो या एक कार्ड निकालते हो बिना रख के दूसरा कार्ड निकालते हो, तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो प्रोबेबिलिटी के लिए, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, नहीं बताया, हड्डी कर दे तुम लोगों ने। पता नहीं ये कोई सुअर टाइप का लड़का है, ठीक है। जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ उसको कोई दुनिया जहां का काम नहीं है, उसको खाली एक ही काम है कि सर मेरे नंबर नहीं आएंगे सेकंड टर्म में। अबे वो कौन सा बच्चा है जो मेरे से पढ़ रहा है और उस गधे को ये भी नहीं पता कि जहाँ वो कमेंट मार रहा है वो लाइव क्लास चल रही है जिसमें बच्चे भी बैठे हैं और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। कह रहा सर ना आप ऑनलाइन ले रहे हो ना ऑफलाइन ले रहे हो, हम कैसे पास होंगे। तो भाई तुम्हारे लिए स्पेशल बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। जो भी हो इस वाली वीडियो पे कमेंट करने आना, जहाँ भी रहोगे ढूंढ के ना तुम्हें एक चीज समझानी है, यहाँ आजा बेटा पढ़ ले, पढ़ाई तो रहा हूँ यार। साफ साफ वीडियो पे लिखा है रिवीजन। अगर रिवीजन तब होता है जब टॉपिक हो चुका हो, मतलब दिमाग से पैदल इंसान है, क्या है, बेवकूफ इंसान है, कौन इसको सिखा पढ़ा रहा है तो कोई बच्चा, इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि बड़े लोगों के पास इतना काम नहीं होता है। कोई बच्चा ही बेवकूफ, ठीक है, जिसको किसी फलाने ढिम के टीचर ने कह रखा कि ऐसे लिख। मतलब मेरे वीडियो 15 बच्चे देखते हैं केवल, उससे ज्यादा देखते ना है, ठीक है। बाकी बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं, 15-16 बच्चे देखते हैं, ठीक है। वो सारे मेरे से डेली पढ़ रहे हैं। तो जो तुम वो कर रहे हो उससे कोई घंटा नहीं मेरे को फर्क पड़ना है। हाँ हो सकता 50-60 हज़ार वीडियो लोग मेरी देख रहे होते तो आप मेरे को डीफेम कर देते, मैं कोई ऋतिक रोशन हूँ जो डीफेम हो जाऊंगा।
अब तू कमेंट करना बेटा, तू कमेंट करके फिर देखना मैं क्या करता हूँ तेरा। अब की बार तो क्या करता हूँ मैं, कमेंट डिलीट कर देता हूँ, इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। कितना खाली टाइम पड़ा है, यूट्यूब पे एक अलग लिंक बनाता है अलग नाम से, फिर आके खाली एक कमेंट करता है। अच्छा कमेंट में उसकी हिम्मत भी नहीं थी कुछ गलत बोल दे, कमेंट में ये बोलेगा अरे भाई जो भी हो तुम आओ, तो अगर ना पढ़ाऊँ तो मेरी गलती ना। अरे भैया मैं कह रहा हूँ मेरे को टाइम है, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, जिस कोचिंग में मैं पहले पढ़ाता था, ठीक है। अब जब कोचिंग वाले ही नहीं कह रहे कि नहीं तुम नहीं पढ़ाओगे, अब मैं कहाँ से पढ़ा दूँ यार। अपनी ऐसी की तैसी 4-4 घंटे कल 3-3.5 घंटा पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद अभी पढ़ा रहा हूँ, डेली पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तो डेली क्लास चल रही है। मैंने क्या किसी पैसे मांगे कि पैसे दो आओ और पढ़ो, मैंने कुछ कहा? यहाँ तो 10 बेंचेज इधर लगा दूंगा, 10 बेंचेज इधर लगा दूंगा, आओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अजीब पागलपंती है। और जिनके कहने में तुम चल रहे हो, सुन लो भाई ध्यान से, क्या नाम है इस बच्चे का, मुझे नाम भी नहीं पता क्योंकि अलग अलग नाम से कमेंट हो रहा है बार बार। जो भी तुम्हारा नाम है, जिस भी टीचर के कहने में आके तुम ये नाटक कर रहे हो ना, तुम 1 साल बाद उनको भी देख लेना, जब तुम्हारा 12th हो जाएगा, और मुझे भी देख लेना, आइडिया लग जाएगा तुम्हें। हमने टॉपिक पे आया, अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड खो गया, कितने इवेंट में इसको ब्रेक कर सकते हैं कि सर बोला है कि डायमंड का कार्ड खोया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो डायमंड का खो गया ऐसा मान लेते हैं, और एक लेते हैं कि जो डायमंड का नहीं है, कोई और कार्ड खो गया है, सही है। अच्छा ठीक है, 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए, जब भी एक साथ 2 कार्ड निकालेंगे, बोलो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए? कॉम्बिनेशन का। समझ में आ रही बात? ठीक है। और पता चला कि दोनों के दोनों डायमंड के ही हैं, दोनों के दोनों क्या है? डायमंड का। तो बताइए डायमंड का कार्ड खो गया, अभी कितने कार्ड बचे डायमंड के? 12। तो भी 2 कार्ड तो निकल ही सकते थे डायमंड के, और डायमंड का कार्ड नहीं खोया, तब कितने कार्ड बचे हुए डायमंड के? तब भी डायमंड का 2 कार्ड निकल सकता था, और दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आती है। यानी जो इवेंट गिवन है वो अभी कितने इवेंट पे डिपेंड कर रहा है? 2, कि पहले कौन सा कार्ड खोया था। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर क्या लगेगा? उन दोनों में से एक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो कार्ड खोया वो हमारा किसका हो? डायमंड। बोलो समझ मारी बात। अब हमने क्या किया बेटा, आप लोग जरा लैंग्वेज बताओ। लेट इवन दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। E2. Event that lost card is not a diamond. सही है। अब आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि यार डायमंड हो जाए 52 कार्ड में से क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कितने डायमंड होते हैं? 13। टोटल कितने? 52। तो एक डायमंड कार्ड हो जाए, अरे समझ में आ गया? सॉल्व कर लेना जरा इसको, फिर समझ में आया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, डायमंड का कार्ड ना कोई और कार्ड हो जाए, बोलो क्या प्रोबेबिलिटी? अरे हद हो गई यार, बोलो 3/5। समझ में आया? दोनों को जोड़ के कितना आता है? 1। अच्छा, ऑल्सो लेट कैपिटल A, बेटा ये वो इवेंट है जो गिवन है, लिखेंगे द बोथ ड्रॉन, इवेंट दैट द बोथ ड्रॉन कार्ड इज बीइंग डायमंड। ठीक है, तो जो भी लिखा है, इवेंट दैट बोथ ड्रॉन कार्ड बीइंग डायमंड्स। ठीक है, अब बच्चों क्या क्या निकालना है? अर्चित आप बताओ क्या निकालना है यहाँ पे? A, ठीक है। अब इसको जरा पढ़ो, या डायमंड का कार्ड हो गया है, 2 कार्ड निकाल रहे हैं और दोनों ही डायमंड है, क्या प्रोबेबिलिटी है? हमें मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है? कॉम्बिनेशन। अब बच्चों कितने डायमंड बचे हैं? 12। 12 में से कितने चाहिए मुझे? 2। कैसे करोगे? और टोटल कितने कार्ड में से 2 निकाल रहे हो? कितने में से? 51 में से। याद रखना। अरे बात समझ में आई नहीं है? अब बेटा इसे सॉल्व कर देते थोड़ा सा। 12 × 11 अपॉन कितना? 2 × 1। यहाँ पे 51 × 50 अपॉन 2 × 1। 2 × 1 2 × 1 कट गया।
सही है। अब 2 से 3 से जिससे भी कट रहा हो जो भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से कट कर लो, ऊपर कितना आ गया? अब कुछ कट रहा क्या? नहीं ना, ऊपर आ गया 66, नीचे 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 26 27। अरे सही क्या? अरे सही क्या? एक बार देख लो मल्टीप्लिकेशन कौन कौन अच्छा कट रहा है, तो 3 से काट दो क्या? अच्छा कितना आ जाएगा? सही है। चलो अब कितना आ गया? 22 अपॉन 17 × 85, 17 × 34, 34 6 40 तो यार एक बार चेक करो कितना आ रहा है कितना? एक बार प्लीज आप लोग भी चेक करिए कितना आ रहा है करो यार। और प्लीज A/E2 निकाल के दिखाइए। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकाल के दिखाओ। डायमंड का कार्ड नहीं खोया है, अब 2 कार्ड निकाले, दोनों डायमंड आ जाए, इसकी क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी? जल्दी बताओ। 13 C2 अपॉन 51 C2। ठीक, गुड। भाई साहब सिचुएशन ये होती है, सुबह 7 बजे हम स्कूल निकल जाते हैं, सुबह 7 बजे स्कूल चले गए, उसके बाद स्कूल से छूटते हैं 2:15 बजे। ठीक है, 2:15 बजे छूटते हैं, आधा घंटा घर पहुंचने में लगता है। अगर डायरेक्ट कोचिंग जाते हैं तो भी 15 से 16 मिनट लगता था, बहुत तेज़ी से उड़ाने के बाद बाइक घर पहुंचते हैं, क्योंकि स्कूल में 10 मिनट का लंच होता है, 10 मिनट का, 10 मिनट के लंच में आप पूछ क्या सकते हो, देख लो। टिफिन खोलते हैं, बेल बज जाती है, चलो जी पढ़ा लो, और कंटिन्यूस पीरियड होते हैं। नहीं पढ़ाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है। घर आए, खाना खाया, खाना खाते नहीं हम, खाना ठूसते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने क्यों ये सब पंगे लिए। खाना ठूसा और 3 बजे दौड़ते हुए पहुँचे कोचिंग की, तो कोचिंग पढ़ाना है। 3 बजे से पढ़ाना स्टार्ट किया, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, भाई 4 से 5 पढ़ाते तो आने में 10-15 मिनट लगता है, तो 5:15 से स्टार्ट करते हैं। 6 से 7, 7 से 8, उसके बाद आधा पौना घंटा यहाँ पर जो भी काम निपटाने होते हैं, पूरे दिन क्या हुआ कैसे हुआ सारा निपटा के घर पहुँचते हैं। ठीक है, और घर पे भी ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ऑनलाइन लेना है, क्योंकि वो घर से चल के आ नहीं सकते और रिकॉर्डेड वीडियो तो देख ही नहीं सकते। उस ऑनलाइन क्लास में मुश्किल से 4 या 5 लोग रहते हैं। ठीक है, तो आपका मन भी नहीं करता पढ़ाने का। कई बार तो मेरी कंडीशन ये रहती है कि ऑनलाइन क्लास ले रहा होता हूँ और मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा है ऊपर, मुझे यही नहीं पता चलता। इतनी हालत खराब हो जाती है, आंखें बंद हो रही थी, खुद ही जब देखता हूँ कि आंख बंद होने लगी है, सो जाते हैं चल के, तब जाके सोता हूँ। इस सिचुएशन में अगर इतना काम और पैसा क्या मिल रहा है, पैसा क्या नहीं मिल रहा है, वो दूर का मैटर है, वो सब सारा हिसाब किताब अलग है। बच्चों को कमेंट करने से पहले 2 मिनट सोचना चाहिए किसके लिए कमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है ना? जिन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है पढ़ाने को, उसके ऊपर कमेंट करो, उसके ऊपर जो करना करो ना। मैंने आज तक बिजनेस बनाया, केवल यही रीज़न है बिजनेस बनाने की वजह से कि मैंने इस तरह का डिसीजन लिया कि मैं जहाँ पर 8-9 साल से काम कर रहा हूँ वो चीज़ छोड़ दूँ, और कोई रीज़न नहीं था। मैं पक चुका था, क्योंकि मेरे को बच्चों की बात का बुरा लगता है, तो इस वजह से पक गया था। कभी टाइम 2 बजे, कभी टाइम 1 बजे, कभी टाइम 3 बजे, कभी टाइम 4 बजे, पूरे साल तो यही नाटक किया मैंने। उसके बाद अपने मन से सुबह टाइम रख दिया अपना। हम आ रहे हैं स्कूल पढ़ा के, पता चल रहा है कि बच्चे ही नहीं क्लास में। क्यों? क्योंकि सर लोगों ने तो सुबह पढ़ा दिया। पैसा किसी को काट रहा है क्या? मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि अगर मैं
जहाँ पढ़ाते तो वहाँ पे एक बैच में कम से कम मेरे 100-150 हो जाते थे। ऐसा भी सीन देखा, एक बैच में पढ़ा दिया, जितने दुनिया जहान पे दौड़ दौड़ के पढ़ा रहा हूँ ना, उतने पैसे तो एक बैच में ही आ जाते मेरे। लेकिन मुझे ये जो बच्चा बोलता है ना, वो नहीं समझ में आता कि भाई सर आपने टाइम चेंज कर दिया। मुझे वो फील होता है इस रीजन से छोड़ा। और पैसे कमाने हैं मुझे, पैसे तो मैं कहीं से भी कमा लूँगा, ठीक है। अलग से व्हाट्सएप कर देना बेटा, जो कमेंट करते हो ना व्हाट्सएप करना, मैं अपनी सारी डिग्री भेज दूंगा। लिटरली तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी देख के, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। चलो भाई जल्दी से बताओ कितना आएगा, कितना 99 अपॉन क्या 39 अपॉन। अच्छा अब बेस थ्योरम लगाओ, आंसर बताओ क्या है, मैं आंसर मैच कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी कर। कितना है? कुछ लोगों का 78 आ रहा है, ये कैलकुलेटर की वजह से हो रहा है। हाथ से कैलकुलेशन क्या दो ओ भाई रहने देख लिया। चलो कर देखो, 2 से कट करो, अब 3 से कट कर लो, कितना आ गया 17 17 34 26 अपॉन 425। जिसका 39 आ रहा था प्लीज बाहर में लेना एक बार, ठीक है ना, बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो जल्दी से निकालो बाय यूजिंग बेस थ्योरम, बाय यूजिंग बेस थ्योरम। बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है मुझे, अरे बोलो फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है 1/4 इंटू 22 अपॉन 425, 1/4 इंटू 22 अपॉन 425 और प्लस 1/4 इंटू 3/4 इंटू 425। यहाँ देखो डिवाइड में जो आया हुआ है ऊपर और नीचे दोनों कट गए, 4 इंटू 425 कट गया, ऊपर क्या बचा जल्दी बताओ 22, नीचे क्या बच रहा है प्लस 78। बोलो कितना आ गया 22, 8 को 10 100, सही है। देख लो कट कर लो 11 अपॉन, ये आंसर आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। सही अच्छे खासे मूड से आदमी आ रहा हो, ऐसे कमेंट वो भी लिंक पे आ जाता है मेरे ग्राहक से कि भाई समवन हैज कमेंटेड ऑन योर वीडियो। जो कमेंट कर रहा हो तो तेरे का पढ़ा भी ना आता होगा अभी, की बात कर रहा हूँ। और मुझे पता है कौन है वो, अभी 12th में मेरे से पढ़ता भी नहीं वो बच्चा, वो 12th में आया हुआ स्टूडेंट है अभी, जो कमेंट कर रहा है ना वो 12th में आया हुआ स्टूडेंट है, किसी टीचर के इन्फ्लुएंस में आके कर रहा है। हमें पता है सारा कौन सा बच्चा है, लेकिन बस वही वाली बात है कि यार पता नहीं इस तरह की लोग क्यों करते हैं काम, समझ में नहीं आता। फिर मैं अपनी पे आ जाऊंगा, मैं ठेठ इलाहाबाद का हूँ बता दूं मैं आप लोगों को, मैं अपनी पे आ गया, फिर मैं कहीं से भी ढूंढ के किसी भी कोने से निकालूंगा और फिर इतने झूठे मारूंगा ना, सारी ऊपर से नीचे तक सारी कहानी याद आ जाएगी उसकी। ये तो टेंशन नहीं थी, आप टीचिंग प्रोफेशन में आ गए, नहीं तो मेरा नाम पता कर लेना आज से। अबे आंसर बताओ यार, मिल ही नहीं रहा, काफी लेट हो गया। सही है चलो बच्चों, कल लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
सही है, चलो रिवाइज करके रखना, ये चैप्टर बहुत जल्दी से हो जाएगा। थैंक